बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हों हमारे प्यारे नबी मोहतरम खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की पैसिव वॉइस शक्ल हम देखेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की एक्टिव वॉइस शक्ल की करेक्शन कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहला लेक्चर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का एक्टिव वॉइस नहीं देखा, वो उनके लिए ज़रूरी है कि इस टेंस से पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का एक्टिव वॉइस टेंस का जो है की वर्ब करेक्शन कम से कम ज़रूर देख लें। और दूसरी चीज़, अगर आप इस टेंस पे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस दोनों की ट्रांसलेशन रूल्स जो हैं वो ज़रूर देखें। उससे आपको जो टेंसेस हैं इनके रूल्स पर कमांड हासिल हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, जो है वर्ब करेक्शन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं आता है और इसके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है। जैसे इस सेंटेंस को देखें, बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लकिंग द फ्लावर। ठीक है, तोड़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। क्या काम हो रहा है, फूल तोड़ने का। कौन तोड़ रहा है, बच्चे। बच्चे इसमें मौजूद हैं, इससे ये एक्टिव वॉइस टेंस है, इसलिए ये टेंस एक्टिव है। लेकिन इस टेंस को देखें, फूल तोड़े जा रहे हैं, ये रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। क्या इसमें काम हो रहा है, फूल तोड़ने का। कौन कर रहा है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट इज मिसिंग। जब सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो इसका मतलब ये है कि ये उस टेंस की पैसिव वॉइस शक्ल है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की पैसिव वॉइस शक्ल है। इसमें हम जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की पैसिव वॉइस शक्ल है, इसमें हम ही, शी, इट और एक नाम के साथ इज, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई के साथ एम, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और वो, यू, दे और ज़्यादा नामों से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में आर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जस्ट ऑफ दीज रूल्स ये है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के पैसिव वॉइस में हम इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर, फिर बीइंग लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर होते हैं, यानी अगर हमने नेगेटिव में नॉट लगाना है तो इज एम आर के बाद ही नॉट लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन बनाना है तो इज एम आर ही सेंटेंस के शुरू पे आएंगे। जैसे द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड, आर बीइंग प्लक्ड। ठीक है, और फिर आर के बाद नॉट आएगा, द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड, और क्वेश्चन में आर शुरू में आ जाएगा, आर द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि हम यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस लगाना है। द लेटर, और काम हो रहा है लिखने का। लिखने का काम जो है वो लेटर खुद नहीं कर सकता, इसलिए हम इसमें पैसिव वॉइस लगाएंगे। द लेटर, आगे लगाएंगे इज, बीइंग और थर्ड फॉर्म रिटन। द लेटर इज बीइंग रिटन। ठीक हो गया। उसके बाद है द मर्डरर, और काम हो रहा है हैंग करने का, फांसी देने का। अब फांसी देने का काम तो मर्डरर खुद तो नहीं ना करेगा, खुद अपने आप को तो नहीं ना फांसी देगा, कातिल, तो उसको फांसी कोई और दे रहा है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट मिसिंग है। काम, जब ये वाला नाम काम ना कर रहा हो तो हम उसमें पैसिव वॉइस रूल्स लगाएंगे। द मर्डरर इज बीइंग हैंग्ड। ठीक है, इज एम आर, फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखें, द गेस्ट वेलकम। वेलकम होने का काम हो रहा है। अगर तो ये नाम ये वाला काम कर रहा हो तो हम एक्टिव वॉइस रूल लगाएंगे, अगर ये नाम ये वाला काम ना कर सक रहा हो तो हम पैसिव वॉइस रूल लगाएंगे। द गेस्ट को जाहिर है कि गेस्ट खुद को अपने आप को तो नहीं ना वेलकम करेंगे, उनको होस्ट वेलकम करेंगे, तो होस्ट इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है और गेस्ट ही हैं जिनसे ये जुमला शुरू हो रहा है, तो हम पैसिव वॉइस रूल्स लगाएंगे क्योंकि गेस्ट वेलकम करने का काम नहीं कर सकते। द गेस्ट्स are being welcomed। ठीक है, होली कुरान, रिसाइट, तलावत करने का काम हो रहा है। होली कुरान तलावत खुद तो नहीं करता, यार जाहिर है कोई इंसान उसको तलावत करता होगा। जब ये होली कुरान ये काम नहीं कर रहा रिसाइट करने का, तलावत करने का, तो हम इसमें
पैसिव वॉइस रूल्स लगाएंगे। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नाम होता, मैं तलावत कर रहा हूँ होता, या हम या मुसलमान कुरान पाक की तलावत कर रहे होते, मुसलमान होता, तो फिर हम एक्टिव वॉइस रूल्स लगाते हैं। लेकिन होली कुरान है, रिसाइट करने का काम होली कुरान खुद नहीं करता, बल्कि दूसरे लोग होली कुरान को रिसाइट करते हैं, इसलिए हम इसमें पैसिव वॉइस के रूल्स लगाएंगे। द होली कुरान इज़ बीइंग रिसाइटेड, ठीक है, इज एम आर के साथ बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल्स देख लेते हैं। उर्दू में तो इसके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं ही रूटीन के मुताबिक आता है, और इसमें अगर कोई जुमला ही, शी, एट या एक नाम से शुरू हो तो उसमें हम इज़, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इज़, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आई से शुरू होने वाले जुमले में एम, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यू, वी, यू, दे और ज़्यादा नामों से शुरू होने वाले जुमलों में हम आर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, खा वो एक्टिवाइज हों खा वो पैसिवाइज हों, दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर होने का मतलब ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में इज़, एम, आर के बाद ही नॉट लगाया जाता है, और सवालिया जुमलों में इज़, एम, आर ही इन जुमलों में शुरू पे आ जाते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, फूल तोड़े जा रहे हैं। आप ये देखें कि इसमें काम क्या हो रहा है, फूल तोड़ने का। कौन कर रहा है इसमें पता नहीं है, सब्जेक्ट इज मिसिंग, इसलिए ये पैसिवाइज टेंस है। हम इसमें पैसिवाइज के रूल्स लगाएंगे। प्रेजेंट, और चूंकि रहे हैं इसके एंड पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिवाइज है, और उसके रूल्स जो है वो इज, एम, आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इसलिए हम लिखेंगे द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फ्लावर्स को हम आम रूटीन में आपकी आसानी के लिए बोलते हैं, लेकिन फ्लावर्स इसके लिए एक बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन है। कोशिश करें कि फ्लावर्स की बजाय फ्लावर्स का वर्ड बोलने की आदत डालें। फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड, फूल तोड़े जा रहे हैं। ये देखें, आर, फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव में आर के बाद नॉट आएगा, जैसे इज, एम, आर के बाद नॉट आता है, क्योंकि इज, एम, आर जो है इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड, और क्वेश्चन में आर जो है इज, एम, आर शुरू में आते हैं। आर द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड, ठीक है। एक नज़र जो है मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिवाइज में हम अगर इस सेंटेंस का एक्टिवाइज होता, फूल तोड़े जा रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई इसका सब्जेक्ट होता। जैसे बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, बच्चे फूल तोड़ रहे हैं कि एंड पे भी आप देखें कि रहे हैं आ रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और अब हम देखते हैं इसका काम हो रहा है तोड़ने का, ये है इसका वर्ब यानी काम। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। चूँकि बच्चे इसमें मौजूद हैं इसलिए ये पैसिवाइज नहीं है, ये टेंस एक्टिवाइज होगा, ठीक है। और एक्टिवाइज में हम क्या लगाते हैं, एक्टिवाइज में हम इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही होते हैं। ये इससे पहली जो वीडियो है इसमें मैं पूरी डिटेल से आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिवाइज करवा चुकी हूँ। ये सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए आपको बताया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिवाइज में इज, एम, आर के साथ वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिवाइज जो कि हम कर रहे हैं उसमें इज, एम, आर के साथ बीइंग का इजाफा होता है और वर्ब की फॉर्म थर्ड हो जाती है, ठीक है। अब ये देखें, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिवाइज करेंगे तो आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, द चिल्ड्रन आर प्लकिंग द फ्लावर्स। और जब हम इसका पैसिवाइज करेंगे तो आर के साथ बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिवाइज है, ये एक्टिव है, और ये पैसिव है, ये जो है ये पैसिव है, ठीक है। ये आप इसका देख सकते हैं। और आगे हम चलते हैं। अब हमने कुछ ये 3 वर्ड्स हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे, नाउ, टुनाइट और टुडे। ये 3 वर्ड्स जो हैं अगर इंग्लिश में आ जाएं, जाहिर है आपको उर्दू तो नहीं ना आनी कि आपके फूल तोड़े जा रहे हैं या बच्चे फूल तोड़े हैं, तो आप उस लिहाज से एक्टिव या पैसिव चूज़ करेंगे। आपको इंग्लिश का ही सेंटेंस दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें कौन सा टेंस लगाना है। फिर दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि उस टेंस की एक्टिवाइज शक्ल लगानी है कि पैसिवाइज शक्ल लगानी है। अगर तो ये काम जो कि आपके वर्ब के साथ है, ये नाम अगर तो ये काम कर सकता है तो आपने, ठीक है, नाम, ठीक है, आपका यानी कि जो नाउन है वो अपने साथ वाला वर्ब अंजाम कर सकता है, ठीक है।
कर सकता है तो आपने उसमें एक्टिवाइज रूल्स लगाने हैं। और अगर ये नाउन जो है जो शुरू में दिया गया है अगर इस अपने वर्ब को अंजाम नहीं दे सकता, नहीं कर सकता, तो फिर हम क्या लगाएंगे, उसमें पैसिव रूल्स लगाएंगे। इन सेंटेंसेस को देखिए और सोचिए कि इनमें एक्टिव लगेगा या पैसिव लगेगा। जैसे काइट्स डैश दीज डेज, पहले तो आपने देखना है कि इस जुमले में क्या निशानी है जो हमें बता रही है कि ये जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो सकता है। दीज डेज का वर्ड है तो दीज डेज या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है। दीज डेज का वर्ड हमें बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस होगा। और काइट्स का देखिए हम, काइट्स उड़ाना, फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ाना, उड़ाने का काम काइट्स तो नहीं कर सकते ना, उड़ाने का काम काइट्स नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिवाइज शक्ल इसमें लगाएंगे। द काइट्स, काइट्स के साथ ज़्यादा है तो आर लगेगा, आर फिर बीइंग और फिर फ्लोन, फ्लोन है इसकी थर्ड फॉर्म। द काइट्स आर बीइंग फ्लोन, पतंग उड़ाए जा रहे हैं, यकीनन इन्हें कोई और उड़ा रहा है जो इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है, उड़ाने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट इज मिसिंग, मिसिंग सब्जेक्ट की वजह से हम इसमें पैसिवाइज टेंस लगाएंगे। पैसिवाइज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिवाइज में इज, एम या आर लगाते हैं, फिर बीइंग लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और सादा जो होते हैं, जो एक्टिवाइज होते हैं, उसमें इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। इस जुमले अगर ये जुमला इस तरह से होता, ये देखें, द चिल्ड्रन डैश काइट्स दीज डेज, कि ये देखें कि हमें पता है, अब ये हमने देखना है कि ये उड़ाने का काम है, ठीक है, उड़ाने का काम है, उड़ाने का काम ये बच्चे कर सकते हैं ना। अगर बच्चे उड़ाने का काम कर सकते हैं तो फिर हम एक्टिवाइज के ऑप्शन चुनेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक्टिवाइज क्या है, इज फ्लाइंग, ठीक है। ये देखें, ये दोनों जो है ये इसमें फ़र्क है। इस टेंस को आप देखें, प्लांट्स टुडे, और काम हो रहा है वाटर करने का, पानी देने का, तो प्लांट्स पानी देने का काम तो नहीं कर सकते ना, प्लांट्स को पानी कोई और दे रहा है जो इस जुमले में मौजूद नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट मिसिंग होने की वजह से हम पैसिवाइज ऑप्शन लगाएंगे। प्रेजेंट और टुडे, सबसे पहले हम टुडे को नोटिस करेंगे। टुडे का वर्ड हमें ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट, ये देखें, टुडे का वर्ड हमें ये बता रहा है कि इसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है, लेकिन एक्टिवाइज के पैसिवाइज ये हम इस नाम को देख के डिसाइड करेंगे कि क्या ये शुरू का जो नाम है ये काम कर सकता है। वाटर करने का काम हो रहा है, पानी देने का काम हो रहा है, जो पौधे नहीं कर सकते, यकीनन कोई इंसान ही पानी दे सकता है, या कोई मशीन पानी दे सकती है, या बारिश पानी दे सकती है, पौधे पानी देने का काम नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर पैसिवाइज की ऑप्शन लगाएंगे। और प्रेजेंट हमें पहले ही पता है कि टुडे की वजह से यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिवाइज ऑप्शन होगी इज, सॉरी आर, क्योंकि ज़्यादा है, आर बीइंग और थर्ड फॉर्म वाटर्ड, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जा रहा है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, आई डैश द प्लांट्स टुडे, और पानी देने का काम है कि मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ आज, टुडे से हमें ये पता चल जाता कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और आई जो है, मैं जो है, ये बंदा ये पानी देने का काम कर सकता है, इससे हमें पता चल जाता कि ये पैसिवाइज नहीं है, ये एक्टिवाइज है। इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिवाइज के रूल्स लगाएंगे। तो द प्लांट्स, द आई एम वाटरिंग द प्लांट्स आ जाता, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स आ जाता, क्योंकि काम करने वाला मौजूद है। कैटल डैश टुनाइट, इसमें टुनाइट का वर्ड आ गया है। तीन वर्ड्स नाउ, टुनाइट और टुडे इंडिकेट करते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वजह से टुनाइट आया, हमें कंफर्म हो गया टुनाइट से कि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। इसको हमने एक्टिवाइज में करना है, पैसिवाइज के, ये हम शुरू का ये नाम देख के डिसाइड करेंगे। काम हो रहा है बेचने का, सेल करने का। कैटल जो है मवेशी, कैटल का मतलब होता है मवेशी, मवेशी बेचने का काम नहीं कर सकते, इसलिए ये हम पैसिवाइज टेंस लगाएंगे। अगर तो ये नाम जो है कि वो ये काम कर सकता हो तो हम एक्टिवाइज लगाएंगे, अगर नाम काम ना कर सकता हो तो हम पैसिवाइज लगाएंगे। कैटल बेचने का काम नहीं कर सकते, इसलिए हम पैसिवाइज रूल्स लगाएंगे, यानी कि कैटल आर बीइंग सोल्ड, आर बीइंग सोल्ड,
ठीक हो गया। लेकिन अगर ये जुमला इस तरह से होता कि पीपल सेल द कैटल टू नाइट, पीपल होता और हमारे पास ऑप्शन होती बेचने की, तो हम यहाँ पर पहले इस जुमले को जब हम पढ़ते द पीपल सेल की ऑप्शन है और कैटल है और टुनाइट है, तो टुनाइट का लफ्ज़ हमें ये इंडिकेट कर देता कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। हम टुनाइट को पहले ही अंडरलाइन करके प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस ऊपर लिख लेते। उसके बाद हम ये जो है उसके बाद हम ये देखते कि क्या ये जो शुरू का नाम है ये काम कर सकता है। अगर तो बेचने का काम पीपल कर सकते हैं तो हम एक्टिव वॉइस लगाएंगे, और अगर बेचने का काम पीपल नहीं कर सकते तो हम पैसिव वॉइस लगाएंगे। यकीनन लोग जो है ये जानवरों को बेचने का काम करते हैं और कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पैसिव वॉइस की ऑप्शन लगाएंगे, सॉरी एक्टिव वॉइस की ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि अगर ये नाम ये काम कर सकता है तो एक्टिव, अगर ये नाम ये काम नहीं कर सकता तो पैसिव। तो यहाँ पर एक्टिव ऑप्शन लगने लगी है। सेल की है द पीपल आर सेलिंग द कैटल टुनाइट, ठीक है, आर सेलिंग। अब ये देखें द हाउस है और काम है हमारे पास साफ़ करने का। इन दोनों जुमलों को देखें, ये दो जुमले हैं, काम है साफ़ करने का। ये हाउस जो है साफ़ करने का काम नहीं कर सकता, इसलिए हम इसमें पैसिव लगाएंगे। यहाँ पर है वी, हम कुछ लोग हैं यकीनन ये साफ़ करने का काम कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें एक्टिव की ऑप्शन लगाएंगे। अब देखें एट प्रेजेंट, तो द हाउस इज़ बीइंग, इसकी जो है ऑप्शन इज़ बीइंग क्लीन्ड होगी पैसिव वॉइस के रूल्स के मुताबिक, और इसकी जो ऑप्शन है आर क्लीनिंग होगी। वी आर क्लीनिंग द हाउस और द हाउस इज़ बीइंग क्लीन्ड, ठीक है। आप ये दो टेंसेस आप इनको देखें, ये मैंने लिखे हैं दो टेंसेस। ये द थीफ डैश बाय द पुलिस, कैच पकड़ने का काम हो रहा है, थीफ पकड़ने का काम खुद नहीं करता, उसको पुलिस पकड़ती है, ठीक है ना। ये थीफ जो है ये पकड़ने का काम नहीं करेगा, इसलिए ये पैसिव ऑप्शन है। और ये पुलिस जो है ये पकड़ने का काम करती है, द पुलिस कैच द थीफ, पुलिस थीफ को पकड़ती है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम पैसिव की नहीं बल्कि हम एक्टिव की ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि पुलिस पकड़ने का काम करती है। इसलिए द पैसिव वॉइस की ऑप्शन के मुताबिक पैसिव वॉइस में इज़ बीइंग और थर्ड फॉर्म लगेगी, और एक्टिव में इज़ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। द थीफ इज़ बीइंग कॉट, ठीक है, और पुलिस is catching the thief, ठीक हो गया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन की होगी और आपको वर्ब करेक्शन की, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस की वर्ब करेक्शन समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इसका URL लिंक जो है मैं आपको देती हूँ, उस URL लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि है www.youtube.com, और आपका काम ये है कि अपने बुक पे से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पैसिव वॉइस की वर्ब करेक्शन की एक्सरसाइज निकालिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू सो मच।